दोस्तों आदाब, मैं आपका आयान। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। तो अब्बू, आप तो बस स्टोरी सुनाते हैं, कभी कोई किस्से भी सुना दिया करिए। किस्से सुनाए तो आज तुमको एक किस्सा सुनाते हैं जी अल्लामा इकबाल का। जी अल्लामा इकबाल का नाम सुना है? जी जी उन्होंने ही तो बोला था, सारे जहां से अच्छा हाँ, हिंदुस्तान उन्होंने हमारा। उन्होंने ही लिखा था। उनको शायर मशरिक भी कहा कहा जाता जाता है। है। शायर मशरिक भी उनको कहा जाता है, बड़े शायर थे। जी। तो आज हम किस्सा तुमको सुनाने जा रहे हैं शायर मशरिक का। अल्लामा इकबाल। हाँ, अल्लामा इकबाल, बिल्कुल, बहुत सही। अल्लामा इकबाल, उन्होंने ही बोला था ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हाँ, उन्होंने ही लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जी। बहुत मशहूर है, लोग पढ़ते हुए। और उनकी ये भी है, एक दुआ है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। सबने सुना ही होगा एक ना एक बार। हाँ, ये तो सबने सुना ही होगा। तो आज उन्हीं के बारे में, उन्हीं का कुछ किस्से तुमको सुनाते हैं। जी। तो अल्लामा इकबाल की जो पैदाइश है ना, सिलाकोट में 9 नवंबर 1877 1877 में हुई थी। इतने साल पहले, आजादी के कुछ 70-80 साल पहले। 1977 में उनकी 1877 माफ करिएगा, 1877 में उनकी पैदाइश हुई थी। सिलाकोट में, पाकिस्तान में जो है। अब जो अब इंतकाल फरमाए हैं 21 अप्रैल 1938 को। मतलब आजादी के पहले ही इंतकाल कर गए थे। 9 साल पहले। हाँ, 9 साल पहले। तो बड़े शायर थे, बहुत बहुत ये था। 100 साल से तो उनकी ज्यादा ही हो गई होगी उम्र। 100 साल नहीं, 1995 नहीं, 47 और 77, 37 नहीं, 70 साल जिया हुआ है तकरीबन। 70 साल बस। 70 तकरीबन, तो निकालना पड़ेगा ना। तो उनका बहुत रेवोल्यूशनरी थे, मुस्लिम लीग के लीडर भी थे, शायर भी थे, एकदम बहुत जिहादी आदमी थे, बहुत मुतहर्रिक आदमी थे वो। और एक से एक शेर लिखा। वो फारसी का शेर है, मैं पैदा करूँ अजमुश्ते गिले बोसा जनबर आस्ताने कामिल है। ये बहुत पुराना, बहुत बड़े शायर थे वो। बांगे दरा बहुत मशहूर किताब है, दीवान उनके नाम है, और भी है। तो उनके किस्से हम तुमको सुनाते हैं। उस्ताद एक शागिर्द कैसा होना चाहिए जी। शागिर्द अल्लामा इकबाल की तरह। जब हुकूमत ने, एक थे अल्लामा इकबाल के उस्ताद, उनका नाम था मौलाना मीर हसन जी। तो जब अल्लामा इकबाल को अंग्रेजों ने कहा ना कि आपको ये अवार्ड देना है सर का, तो उन्होंने कहा कि पहले मेरे उस्ताद को शमसुल उलमा का अवार्ड दीजिए, खिताब दीजिएगा, तब मैं सर का खिताब कबूल करूंगा। तो उन्होंने कहा कि भाई हम लोग तो, अंग्रेजों ने कहा कि हम लोग तो भाई पढ़े लिखे जो होते हैं, जिनकी किताबें वगैरह आई भी होती हैं, उन्हीं को हम सर का खिताब देते हैं, जिनकी किताब हो, तसनीफ हो, उसी पर हम लोग देते हैं। हम आपके उस्ताद को कैसे दे सकते हैं, उनकी तो कोई किताब वगैरह आई नहीं है। तो इस पर मौलाना अल्लामा इकबाल ने कहा कि इनकी तसनीफ, तो मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, इनकी वजह से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। तो जो तसनीफ है मैं खुद हूँ। तो इस पर हुकूमत मान गई और कहा कि इनको भी शमसुल उलमा का खिताब दिया जाएगा। ये बहुत बड़े लोग थे बेटा। तो सोचो, अपने उस्ताद की इज्जत जो है, देखो, अब जब तक के उस्ताद की इज्जत नहीं कीजिएगा ना आप, तो आपकी इज्जत नहीं होगी, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। तो उस्ताद की इज्जत करना ज्यादा सबसे जरूरी है। एक मजाहिया वाक़या सुनाते हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी इंशाइया लिखते थे। तो उर्दू के बहुत बड़े मुसन्निफ थे, ऐसे तुमने इंशाइया तो तुमको समझ में नहीं आएगा, मुसन्निफ थे। तो उन्होंने लिख दिया कि अल्लामा इकबाल जो है वो, मैं उनको बड़ा शायर, अजीम शायर नहीं मानता। तो वो मुनादी अखबार निकालते थे ख्वाजा हसन निज़ामी। कौन सा अखबार निकालते थे?
मुनादी। हाँ, तो उसमें उन्होंने बताया कि बहुत बड़े शायर नहीं हैं, और मजमून में लिख दिया। और हसन निज़ामी बड़े राइटर थे, तो मामला फैल गया कि भाई जी। हसन निज़ामी कह रहे हैं। तो अल्लामा इकबाल को ठेवने में दर्द हुआ। जी। तो जब दर्द हुआ अल्लामा इकबाल को, ख्वाजा हसन निज़ामी ने रोगन फास्फोरस उनको भेजा। रोगन फास्फोरस। हाँ, कि उनके पैर का दर्द वगैरह ठीक हो जाएगा। जी। तो जब उन्होंने लगाया ना, तो अफाका भी हुआ, ठीक भी हो गए जी। अल्लामा इकबाल। तो फिर ख्वाजा हसन निज़ामी को खत लिखा कि भाई आपके इससे मुझे आपके रोगन से मुझे अफाका हुआ है, मुझे फायदा हुआ। जी। तो मुनादी जो अखबार था उसमें एक इश्तिहार लगाया। तो उसमें क्या लिखा कि शायर आजम इकबाल की राय। शायर आजम इकबाल की राय। हाँ, किसने लिखा? ख्वाजा हसन निज़ामी ने इश्तिहार बना के लिखा अपने तेल के ताल्लुक से। तो कहा कि ख्वाजा शायर आजम इकबाल की राय। तो इस पर जो थे, इकबाल ने जब इश्तिहार देखा तो पहले तो छप चुका था कि इकबाल को मैं अजीम शायर नहीं मानता, और अब वही अपने अखबार में इश्तिहार दे रहे हैं कि शायर आजम इकबाल की राय। तो उन्होंने कहा कि चलिए भाई, शुक्र है ख्वाजा साहब ने आज रोगन शायर आजम के रोगन फास्फोरस ने मुझे आज शायर आजम बना दिया। ख्वाजा साहब के रोगन फास्फोरस ने मुझे शायर आजम बना दिया। तो ये बड़े लोग का जो था, वो अदबी जो गुफ्तगू होती थी वो इसी तरीके से होती थी। अल्लामा इकबाल को आम खाने का बहुत शौक था, आम बहुत शौक से खाते थे, और अपने दोस्तों को आम भिजवाते भी थे और तोहफे में उनसे मंगवाते भी थे। जहाँ अच्छा होता था ना, तो कहते थे कि वहां से भेज दीजिए। तो अकबर इलाहाबादी अल्लामा के लिए लंगड़ा आम भेजे इलाहाबाद से। किसने? अकबर इलाहाबादी ने। बहुत बड़े शायर थे वो भी, उनका भी कभी किस्सा सुनाएंगे हम, बड़े बहुत सारे किस्से हैं। तो अल्लामा अकबर इलाहाबादी ने लंगड़े आम भेजे। तो इकबाल बहुत खुश हुए और फौरन रसीद भेजा कि हमको मिल गया। वसूलियाबी का जो रसीद होता है ना, खत भेजा कि हमको मिल गया। तो उसमें एक शेर लिखा, ठीक है? तो शेर ऐसे था, तेरे फैज मसीहाई का है ये सब असर अकबर, इलाहाबाद से लंगड़ा चला लाहौर तक पहुंचा। लंगड़ा जो था इलाहाबाद से चला, अल्लाह ये आपका फैज है। तो इस तरह के बड़े लोग जो थे मज़ाहिया अंदाज में भी जवाब देते थे। तो इसकी बुनियादी वजह कहने का मतलब ये है ना बेटा, कि जैसे भी शेर है कि तेरे फैज मसीहाई का है ये सबब असर अकबर, ये तेरे फैज मसीहाई का है ये सब असर अकबर, इलाहाबाद से लंगड़ा चला, इलाहाबाद से लंगड़ा चला लाहौर तक पहुंचा। तो ये सब बड़े लोग थे। तो कहने का मुराद ये है कि आप जो है, कहने का मुराद ये है ना बेटा, कि जब तक के पढ़िएगा नहीं और शेर को याद रखना, इस तरह बड़े बुजुर्गों के किस्से को सुनना, किस्सा को सुनना, उसी हाजिर जवाब, उससे क्या होता है कि हाजिर जवाब इंसान होता है। तो आज बेटा आज थक गए हैं, तो आज इतना पर फिर तो ख़त्म किया जाए, फिर कल हम लोग बात करेंगे। तो आपके लिए एक अनाउंसमेंट है, जेम्स ऑफ पटना के एपिसोड आपने देखा, बहुत दिन से नहीं आ रहा है। अब जेम्स ऑफ बिहार कर दिया गया है, उसको जेम्स ऑफ बिहार कर दिया गया है, और वो अब हर हफ्ते में एक बार किसी दिन भी आ जाएगा। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए, वो किसी दिन भी आ सकता है। इंतजार कीजिए ना, हम लोग उसको, अब हम लोगों ने जेम्स ऑफ पटना बिहार जो है बिहार कर दिए कि बहुत सारी जगह है। अब बहुत लोग का शिकायत हो रही थी कि भाई अब ये गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। बहुत का फोन आ रहा था कि जेम्स ऑफ बिहार कीजिए, जेम्स ऑफ बिहार कीजिए। तो हम लोगों ने जेम्स ऑफ बिहार कर दिया। तो आप लोग बने रहिएगा। अब हम आपसे इजाजत लेते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट जरूर कीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा और हमारे बेटे की किस्सा कहानियां हम लोगों में जो हो रही है वो आप तक भी आपके पहुंच सके, और आप भी दूसरों तक पहुंचाइए कि बड़े लोगों की गुफ्तगू कैसे होती थी, क्या होती थी। तो अब हम लोग को दोनों को, बाप बेटा को दीजिए इजाजत। आप सबका शुक्रिया। मिलते हैं
किसी एक नए एपिसोड में।